हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंडरिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आज भी हम लोग अपना इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आपका जो शिक्षक भर्ती 2019 में हुआ था वर्ग 2 का, उसके कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो क्लासेस आएंगे वो नए क्वेश्चन का फिर रहेंगे। इसके बाद का जो लगातार जो आगे चलेंगे वो नए क्वेश्चन का रहेगा। आज का ये अंतिम है पुराने क्वेश्चन का एनालिसिस करने का। ठीक है, तो डेली बने रहिएगा आप लोग लगातार। और चलिए शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शेयर कर दीजिए एक बार, जो इन लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं, नीचे शेयर का बटन है। फिर लाइव चैट ऑन कर लीजिए, वहाँ को आपको आंसर देना रहता है। ठीक है, और लगातार बने रहिए। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लगातार आपको डेली 7 बजे होती है क्लासेस, वो भी आपको मिलते रहे। ठीक है, और जो भी मैराथन क्लास होता है संडे को भी होता है, वो सब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो। ठीक है, चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एसएमएस का पूरा नाम क्या है। चलिएगा स्टार्ट करेंगे, लाइव चैट ऑन कर लीजिए। एसएमएस का पूरा नाम क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सॉल्यूशन, शॉर्ट मैसेज सर्वर, शॉर्ट मैसेज सेंडर। चलिएगा कमेंट कीजिए, 131 का क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, फास्ट करेंगे, आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं। ठीक है, चलिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट मैसेज सर्विस। याद रखिएगा, जो एसएमएस आप मोबाइल में करते हैं, अभी तो जियो है तो फ्री हो गया, पहले 1 रुपया लगता था, या मैसेज पैक डलवाते थे। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। देखिए मैसेज की स्पेलिंग देख लीजिएगा ना, अभी प्यून की भर्ती में आया था। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ें। तो बहुत लोग यहाँ पे ए था ना, उसी को राइट कर दिए थे, तो मैसेज की स्पेलिंग देख लीजिएगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 132 नंबर का क्वेश्चन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी शॉर्टकट की टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब क्या आप लोग जब लिखते हो तो उसको बीचों बीच लाना रहता है, इधर हो गया कोई इधर हो, तो बीचों बीच जब लाना रहता है, कौन से शॉर्टकट का उपयोग करते हो? कंट्रोल F, कंट्रोल E, कंट्रोल X, कंट्रोल P। चलिए बताइएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। चलिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल E। याद रखेंगे, कंट्रोल E जो टेक्स्ट होता है उसको सेंटर में अलाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कंट्रोल एक्स का क्या होता है? तो कंट्रोल एक्स को कट करते हैं। ठीक है, किसी की कॉपी के से जैसे इसको सेलेक्ट करके आप कंट्रोल एक्स कर देते, गायब हो जाएगा यहाँ से, और जहाँ भी जाकर कंट्रोल पी करेंगे तो वहाँ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी होगा ना, और सी में कॉपी होता है। ठीक है, और पी का क्या होता है? पी में आपका प्रिंट होता है ना, और वी में आपका होता है, कंट्रोल वी में आपका पेस्ट होता है। कंट्रोल वी में आपको पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखें। कंट्रोल एक्स से कट करेंगे और जहाँ भी उसको डालना रहे कंट्रोल प्लस वी दाबेंगे, वहाँ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल एफ का क्या होता है? इसको भी कल बताए थे। तो एफ का होता है सर्च करने के लिए। याद रखें, कंट्रोल एफ का प्रयोग होता है सर्च करने के लिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर, जीमेल में अटैचमेंट के लिए डॉक्यूमेंट का अधिकतम साइज क्या होता है? मतलब आप लोग मेल करते हो, पता है ना, मेल करते हो, मेल कर देना, कोई डॉक्यूमेंट को मेल कर देना बोलते हैं, तो कितने MB तक के, कितने KB MB तक के आप मैक्सिमम उसमें कर सकते हो? 25 KB, 25 MB, 15 MB, 50 MB। चलिए बताइएगा, कितने MB तक के जो फाइल होते हैं आप उसको अटैच कर सकते हो? फास्ट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 MB। ठीक है, तो 25 MB तक के आप मैक्सिमम फाइल को आप मेल के थ्रू किसी को मेल कर सकते हो। ठीक है, चलेगा, ये आता है ना क्वेश्चन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है, जो फाइल्स और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का कारण है? तो कौन सा फाइल या सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? ट्रोजन हॉर्स, बॉट, वॉर्म्स, बैकडोर्स। बताइएगा, फास्ट कमेंट करेंगे। चलिएगा बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, वॉर्म्स। याद रखिएगा, जो फाइल और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वॉर्म्स। ठीक है, चलिएगा 135 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और जो नए होंगे सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, डेली क्लासेस हो रहा है आपको, लगातार क्लासेस, बैक टू बैक क्लासेस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, संडे को महामैराथन कराएंगे, संडे को महामैराथन होता है तो उसको भी ध्यान दीजिएगा।
इस बार आपका संडे का महामैराथन हो जाएगा। 135 कंप्यूटर खाली स्थान के क्षेत्र में प्रयोग हो सकता है, संचार, परिवहन, सिमुलेशन या ये सभी। एकदम इजी सा आंसर है, जल्दी से कमेंट कीजिए 135 का क्या होगा। तो चलिएगा 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, कंप्यूटर संचार का भी काम करता है, परिवहन का भी काम करता है, सिमुलेशन का भी काम करता है। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक कर दिया करें आप लोग, ठीक है, जाते जाते शेयर जरूर किया करें। 136 नंबर क्वेश्चन है, वेब सर्च इंजन खाली स्थान के द्वारा कई वेब पेजों के बारे में सूचना स्टोर करते हैं। वेब इंडेक्सर, वेब राउटर, वेब ऑर्गेनाइजर, वेब कॉलर। चलिएगा बताइएगा 136 का क्या हो जाएगा आंसर। याद रखेंगे 136 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेब क्रॉलर। ठीक है, वेब कॉलर जो वेब सर्च इंजन वेब कॉलर के द्वारा वेब पेजों के बारे में सूचना स्टोर करता है। वेब पेज जो आप गूगल में खोलते हो ना, कोई भी पेज खुलता है, जैसे आप लिखते हो www फलाना ठिकाना, तो जो पेज खुलता है ना उसी क्या बोलते हैं हम लोग, वेब, आपका वेब पेज बोलते हैं। ठीक है, सामने में जो खुलता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 137, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, स्प्रे प्रिंटर। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन मिलता है आपको 10 में 10, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप अच्छे से कंप्यूटर की तैयारी करेंगे तो आपको 10 में 10 कोई नहीं ले जा सकता। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मिस हो जाएगा तो हो जाएगा, बाकी आपका 10 में 10 कंप्लीट है। ठीक है, चलिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी को पता है डॉट मैट्रिक्स बोल मतलब डॉट 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 उसमें करेगा ठीक है, इम्पैक्ट तो करेगा ही करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है जी, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक सीपीयू में 32 बिट प्रोग्राम काउंटर होता है। ठीक है, अब जैसे कंप्यूटर लेते हो ना तो उसमें देखना, आप अपने लैपटॉप में जब जाओगे प्रोग्राम सेटिंग में ना तो मिलेगा 16 बीट का है या 32 बीट का, ऐसे आता है कंप्यूटर की स्पीड के लिए। तो इसका अर्थ है कि सीपीयू खाली स्थान को संबोधित कर रहा है। तो क्या होता है वही 32 बीट 16 बीट, तो क्या कर संबोधित कर रहा है, 32K मेमोरी लोकेशन, 32M मेमोरी लोकेशन, 2GB मेमोरी लोकेशन या 4G मेमोरी लोकेशन। बताइए क्या होता है उसका मतलब। सीपीयू में 32 बिट लिखा रहता है, आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप होगा तो चेक कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 4G मेमोरी लोकेशन को आपका वो बताता है। ठीक है, 4G, ठीक है, मतलब ये 4GB है, 4GB मेमोरी लोकेशन को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो 16 का रहेगा वो 2GB को बताएगा। निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला है ना, मतलब 3 ओपन सोर्स है, एक नहीं है, तो आपको नहीं वाला बताना है। तो नहीं जहाँ दिया है तो उसको गोला मार दिया करें ताकि कोई गलती मत हो। ठीक है, तो देखिएगा हैकू, घोस्ट, मैक ओएस, ओपन BDS, तो इसमें से कौन सा एक ओपन सोर्स नहीं है बताइए। चलिए 139 के कमेंट कीजिए। चलेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक OS। ठीक है, तो जो मैक OS ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसको कब बनाए थे, 1948 में बनाए थे, मैक OS को 1948 में बनाए थे। ठीक है जी, और ये बाकी आपका तीनों ओपन सोर्स से याद कर लीजिए, हैकू, घोस्ट, ओपन BDS। हैकू, घोस्ट, ओपन BDS, ये तीनों आपका क्या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में देखने मिलेगा, जहाँ भी कंप्यूटर है मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम का आता ही है, वो भी यही क्वेश्चन आता है, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, डीवीडी को कब विकसित किया गया था। कंप्यूटर का 200 क्वेश्चन लास्ट है ये। डीवीडी को कब विकसित किया गया, 1990 में, 1995 में, 1997 में, 1991 में, 91 में। बताइएगा जी डीवीडी को कब विकसित किया गया था। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट। चलेगा जी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में। याद रखेंगे, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और इसको 1995 में विकसित किया गया था। ठीक है जी, और इसकी स्टोरेज क्षमता 2 गीगाबाइट या अधिक भी हो सकती है। ठीक है, और बस इतनी जानकारी, बाकी आप डिटेल क्लास आपका अपलोड है उसमें देख लीजिएगा आप। अब यहाँ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन चालू होते हैं, 10 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के रहते हैं, तो उसको देखते हैं। निम्न में कौन सी राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास
वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा की गई गारंटी की राशि है। मतलब जो बैंक वाले गारंटी के तौर पे रिजर्व बैंक पास जमा करते हैं कि आप इतना पैसा रखो, हम डूब जाएंगे, हमको दे देना, हम कस्टमर को वापस कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं? IPO बोलते हैं या SLR बोलते हैं, SLR, IPO, या CRR बोलते हैं, CRR कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, या RRR रिवर्स रेपो दर। तो बताइए क्या बोलते हैं? एकदम इजी क्वेश्चन है ये, अर्थशास्त्र में बेसिक क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि जनरल नॉलेज में आपको पता होना चाहिए कि बैंक कितना कैसे में ब्याज देता है हमको, कितना % उधार देता है, क्या है इसका जानकारी आपको रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब रिजर्व करके रखता है रिजर्व बैंक के पास, इसीलिए कैश रिजर्व रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी। हिंदी में क्या बोलते हैं? नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर, CRR। याद रखिएगा, बैंक वालों को उतना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। गुड। RBI तय करता है आपको कितना % रखना है करके, और जो रखते हैं उसको CRR बोलते हैं, ठीक है। तो CRR RBI तय करती है। चलिएगा, निम्न में कौन मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे? पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित श्यामाचरण शुक्ला, पंडित विद्याचरण शुक्ला, पंडित ईश्वरी चरण शुक्ला। बताइएगा। और ध्यान दीजिएगा, अभी आपका वर्ग 3 में आपका रजिस्ट्रेशन 499 में कर रहे हैं, और वर्ग 2 का 699 में कर रहे हैं। तो जो लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं, आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि लाखों रुपये खर्चा कर DED BED किए हैं, तो पैसे को मत देखिए, जुड़ जाइए, तैयारी कीजिए, टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। यहाँ तो जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाते हैं, या एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने मिलेंगे, स्पेशल शानदार क्वेश्चन का सेट हम लोग आपको डेली करा रहे हैं, ठीक है। आप कहीं भी टेस्ट सीरीज बिसाते हो, खरीदते हो जो भी, तो आप लोग का 500-600 रुपये में देते हैं उन लोग, और उसमें क्या 30-40 टेस्ट रहते हैं। हमारा आपका जैसे 490 में भी खरीद, कम से कम इसमें 80 से 90 टेस्ट मिल रहा है आपको, क्योंकि आपके आज खरीदते हो तो आज से लेकर पूरा एग्जाम होने तक चलेगा, आपको बाकी 1 रुपये नहीं लगता। तो जिन लोग भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, ये वीडियो देख रहे हैं, जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। शानदार आपको जानकारी के साथ, पूरा तैयारी आपको रणनीति के साथ करा रहे हैं वहाँ, ठीक है। चलिए, इसका आंसर बता दीजिए 142 का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है जी। चलिएगा, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 143, ठीक है जी। कितने लोग का फेवरेट नंबर है 143? चलिएगा, तो बताइएगा। क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा आधार भारत की नागरिकता नहीं खोता? नहीं बोला है ना। स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी, पंजीकरण, वंचन। चलिएगा, दिमाग होगा तुरंत आंसर दे देंगे, कॉमन सेंस है, कुछ पता भी नहीं रहेगा तो भी आप कॉमन सेंस लगा के इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, कमेंट करेंगे 143 का क्या होगा। कोई आंसर ही अपने आप में इसको बता दिया है। देखिएगा, स्वैच्छिक त्याग मतलब छोड़ सकते भाई अपने इच्छा से। बर्खास्तगी का मतलब बर्खास्त कर देते, आप दूसरे देश का ले लिए तो आपको बर्खास्त कर देते हैं। वंचन मतलब कोई आरोप लग गया तो हटा देते हैं। लेकिन पंजीकरण तो खुद पंजीकरण करवाते हैं भैया, पंजीकरण में थोड़ी हटाने का कारण रहेगा। तो पंजीकरण नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C, पंजीकरण, ठीक है। बाकी में आपका नागरिकता खत्म कर सकते हैं, ठीक। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। हमारे संविधान में, देखिए संविधान का 2 क्वेश्चन आया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन हो गया। हमारे संविधान में लोकतंत्र के निम्न में से किस रूप की परिकल्पना की गई है? प्रतिनिधिक, जनमत संग्रह, कुलीन तंत्र, केंद्रीय शक्ति। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे ज़्यादा संविधान को ध्यान देना है, बाकी पढ़ोगे चाहे मत पढ़ो, संविधान क्वेश्चन कर लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए संविधान का क्वेश्चन आपको कराएं। जो अभी तक नहीं किया है, देखे होंगे प्ले लिस्ट में संविधान क्वेश्चन करा दिए हम लोग टीचर भर्ती के लिए, उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अनुसार, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जाके देखा करो, थोड़ा समय दिया करो, ठीक है। चलिएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। हमारे यहाँ जनमत संग्रह होता है, ठीक है, मतलब वही लोकतंत्र है हमारे यहाँ, जनता का शासन जनता के लिए वाला कहानी है। वोट डालते हो ना, भूपेश काका को डाले हो, ठीक है, जल्दी बोलो उनको वैकेंसी लाए। 145 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन सा लौह इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित नहीं किया गया है? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो। तो भिलाई तो पता है आपको किया गया है, ठीक है, तो आंसर आएगा नहीं। बोकारो भी क्या है बताइए, आप लोग पहले बता लीजिए, चलिए कमेंट कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर देख ले। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, तो याद रखेंगे 1956 से 61 में चला था,
कितना में चला था जी? 56 से 61। उस समय कौन कौन स्थापना हुआ था? तो आपका हुआ था, याद रखेंगे, भिलाई श्रीप्राण, दुर्गापुर और राउरकेला। ठीक है, राउरकेला कहाँ है? झारखंड। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये तीनों हुआ था, लेकिन बोकारो नहीं हुआ था जी। बोकारो कब हुआ था? बोकारो आपका 1964 में हुआ था। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना चालू हो गया तो उस समय 61 से 66, 1961 से 66 चल रहा था, तो बोकारो तीसरा में हुआ था आपका। और ये तीनों राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से देखिए संविधान आ गया, मतलब मेरे को लग रहा है कि 10 क्वेश्चन है तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन संविधान के डाल रहे हैं। निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिपिबद्ध है, धर्मशासित है, लोचदार है, सार्वभौम है। चलेगा, ये भी एकदम कॉमन सेंस, आप नहीं पढ़े रहेंगे कभी संविधान तो भी आंख मूंद के लगा लेंगे, क्योंकि आप तो इसको रट्टा मारते हैं। हमारा देश भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है बोलते हो ना, तो फिर कहाँ से धर्म शासित आ गया जी? तो ऑप्शन नंबर बी ये गलत हो गया। धर्म शासित हो या हमारा धर्म निरपेक्ष है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं, हमारे नेताओं का कोई धर्म नहीं है, वो अलग बात है, अभी हिंदू हिंदू चल रहा है। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ें। 147 देख लेते हैं। निम्न में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? एकदम इजी क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, बताइएगा। 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 46वें संविधान संशोधन, 48वें संविधान संशोधन। चलिएगा, बता दीजिए। आप लोग को इतना पता है ना कि 42वें संविधान संशोधन कब आया था? 1976। देखो 4 और 2 6 है ना, तो 1976। 44वें संविधान संशोधन कब आया था? देखिए तो 4 4 8 है ना, तो 1978। और जितना भी चीज़ें 42 में लाई गई थी उन सबको ख़त्म किस में किया गया? 44 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर आपका 300 क में डाल दिया गया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है जी, चलेगा, आगे बढ़ें। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 148। निम्न में से किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया? सरबपुरी वंश, वाकाटक वंश, कलचुरी वंश, काकती वंश। चलिए बताइएगा जी, कौन छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था? सरबपुरी वंश, वाकाटक वंश, कलचुरी वंश, काकती वंश। चलिएगा बताइए, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। और जो भी नए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, ताकि आप लोग का लगातार क्लासेस आपको मिलते रहें। और जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं करवा ही लीजिए, अभी भी मौका है, रिस्क मत लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलचुरी वंश। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा शासन कौन किया था? कलचुरी वंश। कितना किया था? तो लगभग याद रखेंगे 741 वर्ष। ठीक है जी, 471 वर्ष किए थे इन लोग। कहाँ के थे इन लोग? त्रिपुरी से आए थे, याद रखेंगे। संस्थापक कौन थे? तो वामदेव राज। ठीक है, और इसका छत्तीसगढ़ में वास्तविक संस्थापक बोलेगा कौन है? कलिंग राज। सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके, प्ले लिस्ट में जाइएगा, छत्तीसगढ़ का पूरा इतिहास मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ें। लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 149। निम्न में किस संविधान संशोधन, देखिए फिर संविधान का क्वेश्चन आ गया। अब तो संविधान का क्वेश्चन आप लोगों को कराना पड़ेगा, करेंगे? तैयार हो आप लोग? संविधान का क्वेश्चन लेके आए क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अब समझ में आ गया कि एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा है। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? पूछ रहा है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46, 48। तो देखिए जोड़ा गया बोला मतलब अभी आपको मैं क्लियर बताऊँ, जितना भी चीज़ था ना जोड़ने होने वाला सब 42 में जोड़े हैं। 1976, 4 2 6 तो 1976। और सबको कब खत्म किए बोलेगा कुछ भी चीज़ को, तो 44वां में खत्म किए। तो ये जोड़ा गया पूछा तो आंख मूंद के लगा दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, चलेगा। ऐसे आपको ना इसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको करा देंगे संविधान में। आप लोग दबा के शेयर कीजिए आज का क्लास। चलेगा, जिसको भी संविधान का क्लास चाहिए रहेगा शेयर कर दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन 150। निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति की आवश्यक विशेषता है? संघीय न्यायालय, द्विसदनीय न्याय विधायिका, शक्तियों का बंटवारा, दोहरी सरकार। चलेगा, बताइएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्लास जल्दी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, कल से हम लोग का मैराथन वाला चलेगा, दबा क्वेश्चन कराएंगे, लंबा चलेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता दीजिए। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसका आंसर जल्दी खत्म किए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, 50-50। ठीक है,
अनुच्छेद 50 देख लीजिएगा आप, शक्तियों का बंटवारा है 50-50, ठीक है। तो अनुच्छेद 50 क्या है, शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है, चलेगा। तो आज इतना ही करते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, लगभग 20 क्वेश्चन किए हैं, कितना आपके सही हुए और शेयर कर दीजिए। और जिन लोग भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं, ये नंबर आपको दिख रहा है, इसमें व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए कम से कम एक बार कि हमारी रणनीति क्या है, क्यों आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्यों बोल रहे हैं हम लोग बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि आपको भी रिजल्ट चाहिए और हमको भी रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हमको इस फील्ड में आगे जाना है। अभी हमको आपसे पैसा नहीं कमाना है, हमको इस फील्ड में आगे जाना है, तो हमको रिजल्ट देना है, ठीक है। तो आप लोग का सिलेक्शन होगा तो हमको रिजल्ट मिलेगा, फ़ोटो छापेंगे, फिर आगे हम लोग इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। तो मेहनत कर रहे हैं इसीलिए, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो हम लोग कटिबद्ध है आपके सिलेक्शन के लिए, तो आप भी जरूर जुड़िए इस मुहिम से, ठीक है। लगभग 5 महीने भी चल रहा है, आपका 100 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं पड़ा कोई भी बैच ना, तो इसे मैसेज कर लीजिए, बात कर लीजिए, जो भी फीस का भी दिक्कत होगा तो भी बात कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, शेयर कर दीजिए एक बार, कल भी क्लासेस होंगी, आगे बैक टू बैक चलेंगे अभी क्लास, ठीक है, चलेगा।